अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हैं कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में हेलो आइज मेकअप की ऐसी टेक्निक आपको बताने वाली हूं कि जस्ट 3 स्टेप को आप फॉलो करोगे और इजीली तरीके से हेलो आइज मेकअप का लुक क्रिएट कर लोगे। और हमारे वो सारे बिगिनर स्टूडेंट जो हैं जिनका कैरियर अभी स्टार्ट होने जा रहा है, अभी उन्हें मेकअप की इतनी ज़्यादा हाउ नाउ नहीं है और वो समझना चाहते हैं मेकअप के पॉइंट्स को, तो उनके लिए हम पॉइंट टू पॉइंट आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। इनर से आउटर तक हम 4 डॉट्स लगाएंगे, ठीक है। एक जो बिल्कुल सेंटर में हमने आईबॉल का हिस्से पे एक डॉट लगाया, एक हमने इनर पर डॉट लगा लेना, एक हमने आउटर पर डॉट लगा लेना, ठीक है। अब जो हमारे आईबॉल के राइट एंड लेफ्ट साइड के दोनों हिस्से हैं, यहाँ पर हमने अपनी मर्जी के मुताबिक कलर फिल करना है। मैं यहाँ डार्क ब्राउन कलर को फिल करूँगी, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है, ठीक है। इस तरह से आपने जो है ना सेम आपने मतलब गाइडलाइन बना लेनी है और गाइडलाइन बनाने के बाद आपने अपना मतलूबा कलर जो है फिल करना है इनर पर और आउटर पर। बड़े अब मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है, ब्राउन कलर लिया है और बड़ी अच्छे तरीके से गाइडनेस जो है ना वो मैंने बना ली हुई है। और इस तरह से आपने इनर में फिल कर देना कलर को, ब्राउन कलर को, और उसके बाद आपने इसी कलर को ही अपने आउटर कॉर्नर में भी फिल कर देना है, ठीक है। अब आपको इस चीज़ की समझ आ गई कि हमारे इनर और आउटर पर एक कलर अप्लाई होता है हेलो आइज मेकअप में, और जो सेंटर का एक पार्ट होता है वो खाली होता है, तो वहाँ पर हम लोग अपना कंसीलर यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर हम अपना शिमरी और वेलवेटी शेड को अप्लाई कर रहे होते हैं। हमारे बिगिनर्स अभी कंफ्यूज होंगे कि हम इनको ब्लेंड किस तरह से करेंगे। आप लोगों ने वीडियो छोड़ के कहीं नहीं जाना है, क्योंकि आपको सारा बताने वाले हैं कि इन कलर्स को रखने का तरीका, ठीक है, समझाने का तरीका। आपको बेसिकली हमारा ये था कि आपको समझ आ सके कि हमारी जो हेलो आइज मेकअप होता है उसमें हमारा आई बॉल जो है वो लाइट होता है, कोई भी ग्लिटरी या शिमरी शेड से जो उस पर अप्लाई किया होता है, जो साइडें होती हैं वो हमारी थोड़ी सी मीडियम या डार्क होती हैं। अब जो हमारी क्रीज लाइन है उसके अंदर एक कंसीलर भी अप्लाई किया है। इस कंसीलर को लगाने का मकसद ये था कि जो हमने ब्राउन शेड अप्लाई किया हुआ है उसके साथ जब हमारा कंसीलर मिक्स होगा तो यहाँ पर एक हल्का सा ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर का जो है ना शेडो क्रिएट होगा। इसको आपने एक ऐसे ब्रश के साथ ब्लेंड करना है जो कि आपकी क्रीज के अंदर प्रॉपर फिक्स हो, ठीक है, पूरा आता हो। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने एक पीच ब्राउन शेड लिया जो कि आपको पता है कि हम कंटूरिंग के लिए अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस कलर को अब आपने अपनी उस लाइन पे यानी कंटूर लाइन पर अप्लाई करना है। क्रीज के ऊपर जो एक कंटूर लाइन आ रही होती है जहाँ पे हम ट्रांजैक्शन कलर को यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पर इस कलर को आपने इस तरह से यूज़ कर लेना है। अब जो हमारा ब्राउन शेड था वो थोड़ा लाइट हो गया था ब्लेंडिंग के दौरान, तो हम अगेन इसमें हल्का सा फिल कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ सके कि हम बेसिकली इन कलर्स को ब्लेंड किस तरह से करते हैं। क्योंकि जो हमारे बिगिनर्स होते हैं अक्सर वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब डार्क शेड्स को अप्लाई करते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि शायद जो हमारे डार्क शेड्स हैं उनको हम ब्लेंड करेंगे तो हमारा सारा आई लुक ख़राब हो जाएगा, फैल जाएगा। क्योंकि अक्सर उनकी डायरेक्शन गलत होती है। वो जिस रुख में आपने अपने मतलब के आई मेकअप को या ब्रश को यूज़ करना होता है उस तरह से यूज़ नहीं किया जा रहा होता, उसको रॉन्ग तरीके से यूज़ किया जा रहा होता है, जिससे आपका मेकअप बाहर फैलता चला जाता है और सारा आई लुक आपका ख़राब हो जाता है, ठीक है। अब आप देखें कि आपने जिग-जैग में अपने फ्लैट ब्रश की मदद से इस तरह से जो है ना दोनों कलर्स की आपस में ब्लेंडिंग कर लेनी है, ठीक है। आप ये देखें पूरा हमारा जो एक राउंड बॉल था वो हमारा कंसील हो गया है। और अब अगेन इसको हम हल्का सा ब्राउन कलर के साथ और अगर ज़रूरत हुई तो अगेन डार्क ब्राउन कलर के साथ जो है ना वो ब्लेंड करेंगे, ताकि प्रॉपर हमारा जो होल है वो अच्छे तरीके से फील हो, ब्लेंडेड नज़र आए। फिर आसानी से हम इसके अंदर अपना मतलूबा कलर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपने वेलवेटी शेड, ग्लिटरी शेड यहाँ पर यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा ये वाला आई मेकअप लोग खूबसूरत लग रहा होता है। अगर आप अपनी ब्राइड को भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, या अपने पार्टी मेकअप लुक में भी इस मेकअप को जो है ना वो अचीव कर सकते हो। अब आपको सेंटर में जो एक खाली जगह नज़र आ रही है, ठीक है, वो कितनी मतलब कि अभी इसके ऊपर कोई हाईलाइटर, कोई वेलवेटी शेड, कोई ग्लिटर यूज़ नहीं है, उसके बावजूद भी इसकी लुक कितनी प्यारी लग रही है, ठीक है। अब यहाँ मैं कॉपर गोल्डन शेड है उसको मैं फिंगर ही की मदद से लगा रही हूँ। जितने भी इसके एजेस हैं मैं फिंगर की मदद से हल्का हल्का उसको राउंड में जो है ना घुमाती जाऊंगी। और आप देखिएगा कि ये हमारा कितना अच्छा सा ब्लेंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी फिंगर जो है ना वो सबसे महंगे वाले ब्रश है उसके अंदर, ठीक है। इतनी एनर्जी होती है और इतनी खूबसूरती आती है इस फिंगर से। जब भी आप ब्लेंडिंग करते हो आपके मेकअप को 4 चांद लग जाते हैं। तो आपको भी चाहिए कि आप ज़रूर फिंगर के साथ मेकअप करना सीखो, ठीक है। जो सिंपल आपके मेकअप होते हैं, जैसे आपके वेलवेटी शेड्स की एप्लीकेशन होती है, या आपके वो शेड जो आसानी से आप ग्लिटर्स बहुत अच्छे तरीके से आप फिंगर से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास फ्लैट ब्रश
रही हैं तो अपने ग्लिटर्स को अपने फिंगर्स के साथ यूज़ किया जा सकता है। बल्कि मैंने एक ऐसा वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाया था जिसमें टोटल मेकअप हम लोग अपने फिंगर्स ही की मदद से मतलब कर सकते हैं। जैसे कि हमारी 5 उंगलियां होती हैं, तो इसी तरह हमारी आई मेकअप के लिए भी 5 ब्रशेज़ मस्ट होने चाहिए जो परफेक्ट तरीके से आपकी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रो बोन एरिया पर कंसीलर यूज़ किया जा रहा है। यहाँ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कंसीलर आपने बहुत थोड़ा सा लेना है, क्योंकि आप जब मेकअप कंप्लीट किए होते हो तो अगर आप ज़्यादा कंसीलर लगा दोगे तो उसे ब्लेंड करते करते वो फिर नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, कुछ ऐसी टेक्निक्स और टिप्स होती हैं जिनको जब हम सही तरीके से फोकस नहीं करते, फॉलो नहीं करते, तो फिर हमारे मेकअप लुक जो है ना वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं और फिर हम बीच बीच में कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कोई मसला नहीं है, आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे उस चीज़ की तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके लोगों के लिए ईजी हो जाता है। स्टार्ट में जो भी काम करे बंदा वो मुश्किल ही लगता है। ठीक है, और आसानी के लिए आपको उस चीज़ को हासिल करना पड़ता है, इस चीज़ को सीखना पड़ता है। ठीक है, चलें जी, अब हमारी बारी आती है कि हम लोगों ने अभी तक फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया था। जब आपका आई मेकअप लुक क्रिएट हो जाएगा फिर आपने फाउंडेशन लगाना है, हल्का सा पाउडर लगाना है, क्योंकि इनर कॉर्नर पर आपने हाईलाइटर लगाना है। हाईलाइटर से आपकी आईज़ काफ़ी खूबसूरत और बड़ी दिख रही होती हैं, तो इस तरह से आपने हाईलाइटर को यूज़ कर लेना है। और आँखों के नीचे भी आपने जो कंटोरिंग शेड था हमारा, जो हमने आईज़ के ऊपर यूज़ किया था, ये पीची ब्राउन शेड है, इसको आँखों के नीचे एक छोटे ब्रश की मदद से मैं अप्लाई कर रही हूँ, ताकि ये जिस जगह पर अप्लाई किया जा रहा है उसी जगह ही लाइन क्रिएट करे, ये ना हो कि फैल के बहुत दूर दूर तक चला जाए। और अब हम विंग लाइनर इन्हें अप्लाई करें, जिसको इनर से भी मैं बिल्कुल पतला और बारीक विंग लाइनर यहाँ पर अप्लाई करूँगी। और जब आपने विंग क्रिएट करना होता है ना लाइनर का ख़ास तौर पे, तो उसके लिए आपका ब्रश बड़ा परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपका ब्रश परफेक्ट नहीं होगा तो आप इतना पतला शार्प विंग लाइनर बना ही नहीं पाओगे। ठीक है, जो आपके स्मच लाइनर्स होते हैं उनकी और बात होती है, उसके लिए भी आपको डिफरेंट साइज़ के ब्रशेज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन जो आपका बिल्कुल बारीक सा एक लाइनर बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, नेचुरल सा हल्का सा विंग बाहर की तरफ आ रहा होता है, उस लाइनर को क्रिएट करने के लिए आपको लाजमी से जो है ना एक बड़े ही प्यारे से ब्रश की ज़रूरत होती है। और ख़ास तौर पे जो वाटर केक लाइनर होते हैं, जो एक्सपेंसिव वाले वाटर प्रूफ लाइनर्स होते हैं, वो परफेक्ट रहते हैं इनको यूज़ करने के लिए। केक लाइनर्स जो हैं वो उतने शार्प दिखाई नहीं देते हैं जितना ये शार्प दिखाई देता है। दूसरा, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है और लगाने के बाद जो है ना वो ड्राई हो जाता है, तो इसलिए ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और पानी अगर आंखों में आ भी जाता है तो फैलता नहीं है। अब आंखों के अंदर भी हम टीवी पेंट स्टिक को यूज़ कर रहे हैं, ये बड़ा ज़्यादा आपकी आइज़ को खुला और बड़ा दिखा रही होती है। और आंखों के नीचे मैं कॉपर गोल्ड शेड को इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, और इतना मेरा ख्याल है कि ये टोटल अगर मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है ना तो 10 मिनट में मेरा वीडियो बना है। और अगर आप खुद इसकी प्रैक्टिस करके करोगे तो जस्ट 5 मिनट में आप इस मेकअप लुक को क्रिएट कर लोगे। और देखो कितना खूबसूरत और प्यारा ये वाला मेकअप लुक लग रहा है। लाजमी आपने भी कमेंट करके बताना है कैसा लग रहा है। मेहनत होती है टॉपिक सेलेक्ट करने में, बनाने में, तो आपको सिर्फ 1 सेकंड लगता है जाके लाइक करने में और मज़े का प्यारा सा कमेंट करने में। इसके साथ ही आपने इजाज़त देनी है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।